नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयेष्ठकिम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 30। 10-3-30। उपसहरं विश्वात्मन् उपसंहरं विश्वात्मन् न दोरूपलौकिकम् न दोरूपमलौकिकम्। शंखचक्र गदा पद्म शंखचक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टुं चतुर्भुजम् श्रिया जुष्टुं चतुर्भुजम्। उपसंहर विश्वात्मन् न दोरूपलौकिकम्। शंखचक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्। उपसंहर वापस ले लीजिए। विश्वात्मन हे विश्वव्यापी भगवान। अधः उस रूपम स्वरूप को। अलौकिकम इस जगत में अप्राकृतिक। शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा तथा कमल से युक्त। श्रिया इन ऐश्वर्यों से युक्त। जुष्टुम अलंकृत। चतुर्भुजम 4 हाथों वाले। अनुवाद और तात्पर्य कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद और तात्पर्य लिखते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आपका यह दिव्य चतुर्भुज रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं इस जगत के लिए अप्राकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। तात्पर्य, देवी की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छिपाने की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह उन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। अद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे,
किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे, किंतु श्री भगवान के इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। ओम यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातः श्रीमद् भागवत क्लास में पधारे हुए सभी वैष्णव और वैष्णवों का स्वागत है। भगवान की मधुर लीलाओं का हम यहाँ पर प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का हम श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में भागवत श्रवण करना ये बड़े सौभाग्य है और सौभाग्यशाली जीव को ही भागवत श्रवण करने को मिलता है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है, अनेक जन्म के बाद श्रीमद् भागवत लभेत, तब भागवत हमको मिलता है। एक जन्म नहीं, कई जन्म के बाद हमने कुछ ऐसी तपस्या साधना किया है, तब हमको भागवत सुनने मिलता है। प्रभुपाद जी ने हमारे पर असीम कृपा किया है। हर रोज हम भागवत को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कितने दीर्घ दृष्टि वाले संत, जिसने हम सबको ऐसे हर रोज जो भागवत का जो आज्ञा है, हर रोज भागवत सुनना चाहिए। तो ये भागवत हर रोज हमारे इस्कान के जितने भी केंद्र है, यहाँ पर हर रोज श्रीमद् भागवत का अध्ययन होता है, सुना जाता है। तो भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये भागवत का रस सब जगह पर नहीं है। ये भागवत का रस सब जगह पर नहीं है। सत्यम स्वर्गे न कैलासे न वैकुंठम रसः। पद्म पुराण में सुध गोस्वामी कहते हैं, 88,000 ऋषि मुनि को कहते हैं, सत्यम स्वर्गे न कैलासे। सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी यहाँ नहीं है, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं यहाँ भागवत नहीं है। और फिर कहते हैं स्वर्ग में भी नहीं है,
कैलाश में भी नहीं है। तो बोले ना वैकुंठम रसः, वैकुंठ में भी नहीं है। आप सोचिए, ये भागवत का रस सब जगह पर नहीं है। अत पश्यामि मुहुर्मुहु, कहते बार बार इसको सुनिए। मुहुर जैसे सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, जैसे भागवत का मंगलाचरण में भी वेदव्यास जी भी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से निकले हुए अमृतमय निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये भागवत सब शास्त्र का निचोड़ पका हुआ फल है। और इस फल का रस हमको मुहुर और रसिका भुवि भाव का। हे रसिक, हे प्रेमीजन, आप इस भागवत रस को पीजिए। इसलिए पीना चाहिए, और भागवत ऐसा पीना चाहिए। और भागवत कब हमारे हृदय में स्थापित होता है? जब हम भागवत को, जब हम निर्मत्सराणाम सतः, भागवत में कहा गया है निर्मल होके, हम कपट द्वेष ईर्षा छोड़कर जब हम भागवत सुनेंगे तो निश्चित अति दीर्घेन, है ना, अति अल्पेन, थोड़ा समय में भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए बार बार भागवत तो पढ़ना ही चाहिए। और यहाँ पर भगवान ने ब्रज में जो लीला किया है, इस लीलाओं को सुनना मिलना है तो बड़ा सौभाग्य है। तो यहाँ पर नित्यम क्रम अनुसार भागवत के 10 स्कंद की जो कथा हो रही है, अद्भुत कथा है भगवान के प्रागट्य का। जो भगवान प्रकट हुए, इस यहाँ पर प्रसंग चल रहे हैं। 10 स्कंद कोई साधारण नहीं। भगवान की मधुर लीला में भी भगवान का हृदय माना जाता है। ऐसे ग्रंथ भागवत में भगवान का हृदय माना जाता है, ऐसे ग्रंथ है। ऐसी लीलाओं का हम यहाँ पर सुन रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है। तो आप सभी लोग नित्य सुन रहे हैं, आपने श्रवण किए। भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होने का कई कारण होते हैं। जैसे गीता में आप जानते, कहते यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणे साधूनाम, भगवान तो कहते हैं जब धर्म की हानि होता है या साधु भक्त का कोई, जब कोई परेशान करते हैं ब्राह्मण को, गाय को, तो भगवान कहते मैं प्रकट होता हूँ। भगवान को प्रकट होने का अनेक कारण होते हैं, लेकिन भगवान मुख्यतः कारण भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्त को आनंद देने के लिए। इसलिए भागवत में कहा गया है कि भगवान मानुषम तनुमाश्रितः, भगवान एक मनुष्य के शरीर धारण करते हैं। और जब भगवान इस लीला करते हो, कीड़ा सुत्वा तरो भवेत, इसको श्रवण करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने किए हुए जो लीला है, कीड़ा है, उस लीलाओं को हम श्रवण करेंगे तो निश्चित हमको भगवान का धाम प्राप्त होगा। ये भगवान ने कहा है। इसलिए हमको हर रोज ऐसा व्रत लेना चाहिए, हम हर रोज भागवत तो सुनेंगे। कुछ भी हो जाए, ब्रज में हम यहाँ पर रहते हैं तो हम भगवान की लीलाओं का हर रोज श्रवण करेंगे। ऐसा व्रत बनाना चाहिए। जैसे अभी कार्तिक महीना गया तो सब व्रत लिए होंगे। कई भक्त ने, कोई हर रोज दीपदान कर रहे थे, कोई व्रत लिया हम एक टाइम प्रसाद लेंगे, या कोई ब्रज मंडल करेंगे, या हम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, या गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। ऐसे व्रत लेते हैं ना, इसी तरह हमको एक व्रत लेना चाहिए। हम हर रोज भगवान की कथा सुने, व्रत लेना चाहिए। व्रत में बहुत फायदा है। व्रत लेते ना तो फायदा मिलता है, और हमारा तो वही फायदा है, कृष्ण प्राप्ति। हमारा वो दूसरा क्या करना है। हमारे गांव में एक संत बता रहे थे, एक व्यक्ति गुरु पूर्णिमा थी तो गुरु के पास गया। तो सब गुरु के पास गुरु पूर्णिमा के दिन तो जाते ही है दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो गुरुदेव ने नियम बनाया था, आज जितने भी शिष्य और शिष्या मुझे मिलने आए तो सबको व्रत लेना है। कुछ ने कुछ तो व्रत लेना ही है।
तो सभी लोग गए। तो कोई 16 माला का व्रत ले रहे थे, या कोई धाम जा रहने का व्रत ले रहे थे, कोई सुबह में भगवान का दर्शन करने का, मंगला आरती, ऐसा व्रत ले रहे थे। इसमें एक बनिया गया। बनिया गया तो सोचने लगे, अरे मैं व्रत लूंगा तो घाटा हो जाएगा। बनिया तो बनिया होता है ना। देखो, मैं कुछ नियम ले लूंगा, मंदिर जाना तो भी समय जाएगा, या कुछ पैसा देना तब तो बात ही अलग है, तब तो छूटता ही नहीं है। हाँ। गुरुदेव के पास नंबर आया, बोले, गुरुदेव ने कहे कुछ आप व्रत लीजिए। तब बोले, मैं कुछ व्रत नहीं लूंगा, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कहाँ व्रत लूंगा। आज संसार के लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हम टाइम पास कर रहे हैं। कई लोग ऐसे बोला, हम टाइम को पास करते हैं। अरे भाई, हम क्या टाइम पास करेंगे, टाइम हमको ऐसे भी पास करता है, हो ही जाता है। किसी के हाथ में थोड़ी ना समय है। बोले कुछ तो व्रत लेना ही पड़ेगा। तब बोला, आप बहुत मुझे बार बार बोल रहे हैं, तब मैं एक व्रत लेता हूँ। वो बनिया बोला, बोले लीजिए क्या। बोले, मेरे सामने कुम्हार रहता है, और कुम्हार एक गधा रखता है, उस गधे का मैं हर रोज दर्शन करूंगा। क्या व्रत लिया? गधे का दर्शन करूंगा हर रोज, और घर के सामने रहता था। और इसका दर्शन करके फिर मेरी जो दुकान है, मेरा शॉप बाद में खोलूंगा, पहले नहीं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, ये भी फलीभूत होगा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। निम्न से निम्न एक प्राणी का दर्शन करने का व्रत लिया। तो क्या था, सुबह में उठता था तो सामने गधे बंधे रहते थे, तो देख लेते थे, और बाद में अपनी दुकान खोलने चला जाता था। और रोज ऐसा नियम बना दिया। 3-4 महीना ऐसा व्रत चला। एक दिन क्या हुआ, वो बारिश का सीजन पूरा हो गया, तो कुम्हार वो मट्टी लेने के लिए गधे को लेकर गए, जो नदी होता है यहाँ पर। तो सुबह में उठा, बोले परेशान हो गया, गधा दर्शन नहीं हुआ। गधर्पणम दर्शनम, वो दर्शन नहीं हुआ। तो तुरंत पूछने गया, बोले कहाँ गए, यहाँ पर गधा बांधा हो, कहाँ? बोले आज तुम्हारा जो भाई है और वो मट्टी लेने के लिए गए। तो जहाँ नदी होता है, मट्टी होता है ना, तो मट्टी लेने के लिए गए। तो वो भी पीछे गया देखने के लिए। किसको देखने के लिए गया? व्रत तो व्रत, गधा का दर्शन करना है, बाद में दुकान खोलना है, व्रत लिया था। और गया तो देखा, तो क्या हुआ, वो जो कुम्हार मट्टी जो भर रहे थे, तो खोद रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो इसमें एक घड़ा मिला, और वो सोना मोहर का भरा हुआ था। इसमें 1000 सोना मोहर का था। वो तो देख रहे थे, तब तो देखा तो सामने वो अपना पड़ोसन आ गया। अरे बोले, ये बनिया कहाँ से आ गया? बोले, ये तो मन में सोचने लगा, लगता है इसको पता चल गया है, वो किसी को बता देगा तो पूरा मेरा सब धन चला जाएगा। इससे अच्छा इसको पहले बुला लूं, और आधा इसको दे दूं, आधा मैं रखूं। हाँ? तो कुम्हार ने बुलाया, इधर आ जाओ, बनिए को बुलाए। बोले, देखो मुझे सोना मोहर मिले हैं, 100 सोना मोहर है, इसमें 500 आपका, 500 मेरा। तो खुश हो गया, वाह, गधा दर्शन फल मिल गया। हाँ? तो बंटवारा हो गया। और बाद में इसमें 4-5 कोयन, जो थे, वो गुरु जी के पास लेकर गए। सोना मोहर लेकर गए, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने व्रत लिया, और व्रत लिया तो देखो 500 सोना मोहर मिला, गधे का दर्शन करने से। तब गुरुदेव ने थोड़ा नजदीक बुलाए, और बुलाकर थोड़ा हल्का सा, इसको थोड़ा सर पर ऐसे मारकर बोले, देख, एक निम्न प्राणी, एक गधे का दर्शन करने से तुझे 500 सोना मोहर मिलता है, तो अखिल ब्रह्मांड के नायक अधिपति श्री श्याम सुंदर का दर्शन करेगा तो क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? इसलिए व्रत करना चाहिए। हम हर रोज नित्य भागवत सुने, भगवान का दर्शन करें। हमारे गुजरात में कवि हो गए, आप नाम सुने होंगे, नरसिंह मेहता, नाम सुने होंगे। वो तो कहते, आंख मारी उघड़े त्या सीताराम देखूं। आंख जब खुलते तो पहले सीताराम को देखे, बाद में दूसरे को देखे। इसलिए प्रभुपाद ने व्रत बना दिया है, जब हमारे आंख खुलते हैं, हम कहाँ श्याम सुंदर को, कृष्ण बलराम को देखते हैं, हर रोज आ जाते हैं मंगला आरती में। प्रभुपाद ने ऐसा नियम व्रत बनाया है।
इसलिए हम जो फॉलो करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहे है, जो मंगलारती करते हैं, भागवत क्लास सुनते हैं, यहाँ तक सुबह के जो शेड्यूल है वो पालन करेंगे, निश्चित भगवत धाम जाएंगे, प्रभुपाद ने कहा। इसलिए पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं, मैं कह रहा था, कई कारण होते हैं। तो ऐसे भगवान प्रकट होते हैं लीला करने के लिए, तो भगवान की लीला हम सुनते हैं, इसको स्मरण करते हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए कि प्रभु आप बताइए, म्रियम मानस सर्वदा, जो मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ है, इसको क्या करना चाहिए? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे भरतवंशी, हे परीक्षित, इसको क्या करना चाहिए? तो श्रवण करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? तो कहते कीर्तन, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। भगवान की जो लीला है इसका श्रवण करना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए और इसका स्मरण करना चाहिए। ये 3 टैबलेट दिया है सुखदेव गोस्वामी, तीनों टाइम एक एक लीजिए। हाँ, सुबह में क्या करिए? तो कह रहे सुन लीजिए, बाद में कीर्तन कर लीजिए और बाद में इसको सोते समय पहले क्या इसका स्मरण कर लीजिए। देखो, ये करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की सुंदर मधुर लीला हो रही है। यहाँ पर श्री भगवान आज देवकी माता के सामने प्रकट हुए हैं। जब माता ने भगवान को देखे, चतुर्भुज रूप में भगवान को देखे, देवकी माता ने जब भगवान को चतुर्भुज रूप में देखे और भगवान के हाथों में दिव्य आयुध थे, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान ऐसे, भगवान कहते ना, भगवान किसको कहते हैं? भगवान इसको कहते। आज कई लोग भगवान बन चुके हैं, बोलते हम भगवान हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताते हैं, वो कहते हैं आज लोग बोलते हम भगवान है, तो इस लीला पर बताते हुए कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए थे। आज के जो भगवान है वो क्या लेके प्रकट हुए थे? हाँ, एक चिथड़े भी प्रकट साथ में नहीं हुए, और वो बोलते बन देते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। भगवान इसको कहा जाता है, शंख चक्र गदा पद्म लेके भगवान प्रकट हुए। और भगवान को दर्शन देके वसुदेव जी और देवकी माता प्रसन्न हो गए। और तब भगवान को देखकर, ऐसे रूप देखकर माता देवकी को डर होने लगा। अब भगवान का रूप का देख का ये डर नहीं है, भगवान का जो शंख चक्र रूप पद्म दर्शन, ये रूप से दर्शन का और मैया को या माता को डर नहीं है। डर वो है, अरे ये 8वां बच्चा प्रकट हुआ है, जन्म हुआ है और कंस इसको मार देंगे, ये भय प्रकट हुआ है। अभी तो भगवान सामने है, अरे भय होना ही नहीं चाहिए। अभय चरणारविंद रे, भय जिससे भी भयभीत होते हैं, हाँ, ऐसे भगवान का नाम अभय है। भय भी जिससे भयभीत होते हैं, ऐसे भगवान अभय इसके सामने है। तो माता को डर नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन माँ बहुत डर गई है। क्यों डर गई है? अरे इसके 6 पुत्र को कंस ने अपने सामने मार दिया है। कौन सी माँ होगा अपने सामने 6 बच्चे को मार दिया और अलावा एक बच्चा प्रकट हो और इसको मारने देंगे? स्वाभाविक है। इसलिए माँ डर गई है, देवकी माता डर गई है, क्योंकि 6 पुत्र मर गए और 7वां पुत्र का कुछ पता ही नहीं है। और 8वां पुत्र जब सामने प्रकट हुए तो डर है, इस बच्चे को मैं संभालूं। मन में भाव प्रकट हुआ, इस बच्चा को मैं सुपालूं। इसलिए देवकी माता यहाँ पर भगवान को प्रार्थना करते हुए कहने लगी है, संबोधन देके कहती है विश्वात्मन। भगवान को यहाँ पर संबोधन देके कह रही है कि हे प्रभु, हे विश्वात्मा, आप विश्व के आत्मा है, विश्वात्मा। कितना सुंदर संबोधन दिया है। देखो, किसी को भी बुलाना होता है ना, तो इसकी कुछ परिपाटी होता है। हाँ, जैसे जैसे बुलाना नहीं चाहिए। यहाँ पर माता
भगवान प्रकट हुए इसको कहती है कि आप विश्वात्मा है। और विश्वात्मा का सर्वव्यापी, विश्वात्मा का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी या विश्वव्यापी। भगवान विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है भगवान, सब जगह पर फैले हुए भगवान। प्रहलाद महाराज को सब जगह पर भगवान का दर्शन हुआ, चाहे जल में फेंके यहां पर भी हुआ, पहाड़ से फेंके यहां भी भगवान का दर्शन हुआ, या गरम गरम लोहे का थंब के साथ आलिंगन किया इसमें भी भगवान का दर्शन हुआ, और जहर सर्पों के साथ इसमें भी भगवान का दर्शन हुआ। सब जगह पर प्रहलाद महाराज इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, जहां तहां अंदर बाहर जहां पर सब जगह पर भगवान का दर्शन हुआ। सर्वव्यापी अर्थात भगवान सब जगह पर है। प्रहलाद ने कह दिए कि भाई स्तंभ में मेरे भगवान है तो है, भगवान प्रकट हो गए। कण कण में भगवान है, सब जगह पर भगवान है, इसलिए यहां पर विश्वात्मा कहा गया है। भगवान विश्वात्मा है, सब जगह पर फैले हुए भगवान। कहां भगवान नहीं है आप देखिए, सब जगह पर जन्म भगवान प्रकट हुए। जैसे 4 प्रकार के उद्भिद, जैसे जैसे मनुष्य भगवान ने एक लीला किया, जैसे राम अवतार लिया, कृष्ण जैसे भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए, तब स्थल पर भगवान प्रकट हुए तो जल पर रहने वाली जब प्राणी थे, ये प्राणी सोचने लगे भगवान तो केवल मनुष्य आकार स्थल पर रहने वाले के है। तब सोचे जल में, भगवान सोचे ये सब जल वाले दुखी है तो मैं जल में भी प्रकट हूं, तो भगवान मत्स्य अवतार लिया, जल में भी भगवान प्रकट हुए। तब प्राणियों ने देखा अरे जल में तो प्रकट हुए या मनुष्य रूप में भगवान प्रकट हुए, हमारा योनि में भगवान प्रकट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो भगवान वराह भगवान प्रकट हो गए। और तब पंछी ने भी सोचे हमारे कुल में भी भगवान जन्म ले, तो हंस अवतार भगवान ने लिया, है ना। सब जगह पर भगवान प्रकट होते हैं, जल में भी या स्थल में भी, सर्वत्र भगवान है। इसलिए तो कहा गया है, वेदव्यास जी शुरुआत में कहते हैं जब जन्मादस्य यतोनुयादि तरत, भगवान एक विश्वात्मा क्या है तो सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं, इसलिए विश्वात्मा है। पूरे विश्व का भार, विश्वंभर, भगवान की कई ऐसी उपमा दिया गया है। तो इसी तरह भगवान विश्वात्मा यहां पर बुलाया है, संबोधन देके शुरुआत कर रही है। देवकी माता कहते आप विश्वात्मा है प्रभु। पद्म पुराण में भागवत का जो महात्म्य है, जब वेदव्यास जी भागवत की महिमा चालू करते हैं तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यहाँ पर भी ऐसे श्री कृष्ण वयम नमो, वो ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हूं, कर रहा हूं, कहते मानो वेदव्यास जी। कहते हैं कैसे भगवान को प्रणाम करता हूं, तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और विश्व का पालन सर्जन सब विनाश करने वाला, ऐसे भगवान को प्रणाम कर। तो इसीलिए भगवान विश्वात्मा है। भगवान जो बोलते हैं या जो भगवान करते हैं वो ही होता है। इससे मानो यहाँ देवकी माता का यही भाव है कि प्रभु आप विश्वात्मा है, आप सर्वव्यापी है, सब जगह पर आप रहते हैं और सब आदि कारण आप है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना, सर्व कारण, आप सर्व कारण है। जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, हमारा कुछ नहीं चलता है। याद रखो, कभी कभी मन में ऐसा हम ये करे, हमने वो किया, हमने ये बनाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कुछ चलता नहीं है। रावण, एक बार रावण के मन में ऐसा अहम प्रकट हो गया। क्या हुआ? क्योंकि मैं कह रहा हूं भगवान विश्वात्मा है और भगवान बोलते वो होता है, जो भगवान कहते ये होता है। रावण को एक बेटी का जन्म हुआ इसके घर पर, और तब 6 दिन पूर्ण हुआ और तब
ब्रह्मा जी आते हैं ना, विधाता आते हैं, और विधाता भगवान की कृपा से आता है। विधाता और रूप नहीं, स्वयं भगवान ही मानो। जो हमारा कपाल में जो लिखना होता है, ब्रह्मा जी विधाता लिखते हैं, 6 दिन के होते तब। और तब विधाता कुछ रात्रि में लिखे, और जब बाहर निकले तो रावण आया। रावण ने कहे ब्रह्मा जी को, आप बताइए, आप मेरे बेटी का जो भाग्य में क्या है आपसे लिखा है, तो क्या लिखा बता दीजिए। तो रावण को कहे ब्रह्मा जी, ये जरूरी नहीं है, ये कभी सुनना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को सुनना है। रावण तो रावण भला, मुझे सुनना है। तब बोले बहुत कहते हैं। तब देखो ब्रह्मा जी कहने लगे, वो तो भगवान कृपा से मैं लिखता हूँ, भगवान मुझे जो जो बुद्धि देते वही मैं लिखता हूँ। बोले क्या बुद्धि भगवान ने दिया है आपको, क्या लिखा है बताओ। तो पूरा जन्म से लेकर बता रहे थे। जब 16 साल के जब वो रावण की लड़की होगा, तो तब कोई आपकी एक बेटी का विवाह आपके यहाँ पर लंका में जो झाड़ू निकालने वाला है इसके साथ होगा। क्या कह दिया, जो झाड़ू निकालता है इसका जो बेटा है इसके साथ शादी होगा। रावण बोले असंभव, ये कभी नहीं होता, मैं रावण हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले कुछ भी करो या ना करो, ये होगा। तब ब्रह्मा जी चले गए। सुबह में क्या किया, रावण ने 4-5 असुरों को बुलाए और कहे, और ब्रह्मा जी के पास नाम ले लिया था, ये इसका बेटा है। तो वो भी बेटा 2 साल का बेटा था अभी। तो बुला लिया और कहे, इस बेटे को लेकर जो असुर लेकर आ गए, बोले जाओ इसको मार दो, मैं देखता हूँ विधाता ब्रह्मा जी का वचन, भगवान का वचन कैसे सत्य होता है, देख लेता हूँ। तब चारों को बोल दिया मारने के लिए, और तब तो मारने के लिए गया, और चारों लेकर जंगल में गए, और बच्चे पर दया आ गई। असुरों को भी दया आ जाती है कभी कभी, तो दया आ गई, मारा नहीं, और इसके दाएं पैर का जो अंगूठा था वो काट दिया, और काट कर इसको एक पेड़ के ऊपर टंग के आ गए, मारा नहीं। और बाद में वो जो अंगूठा लेकर आए थे, रावण को दिखा दिया, देखो हमने इस बच्चे को मार दिया है। और बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो लकड़े काटने वाले जो लोग होते हैं ना जंगल में, तो काष्ठ काटने वाले आए, देखे बच्चा रोआ है, किसका है पता नहीं, इसको उतारे और अपने घर पर ले गए, और इसको बड़ा किया। और तो बड़ा हो रहा था, 18 साल का हो गया। और तब एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा बड़ा हो गया, और जंगल के किनारे पर बड़ी नदी थी, नदी के सामने एक बड़ा राज्य था, और यहाँ पर एक राजा राज कर रहे थे। और राजा ने कहा था, जब मैं मरूं और मेरी जो शव को लेकर, जो मुर्दा को लेकर जाते हैं ना, तो मैं मर जाऊं और मेरा शरीर को लेके जाएंगे जलाने के लिए, और पहला व्यक्ति जो सामने मिले इसको राजा बनाना है। और तब ऐसा ही हुआ, वो 18 साल का हो गया था, और रावण की बेटी 16 साल की। तो यहाँ पर वो राजा तभी मर गए, और वो जंगल से वो जब राज्य में गया तो पहला वही मिला, और सब लोग ने पकड़ लिया, बोले तुमको राजा बना। बोले मैं जंगलवासी आदिवासी हूँ, मैं कहाँ बनूंगा राजा। बोले नहीं, राजा बोलकर गए, और फिर इसको ट्रेनिंग दिया, और वो राजा बन गया, राजकुमार। और यहाँ पर रावण की बेटी का स्वयंवर हो रहा, नक्की किया भी स्वयंवर करना है। और तब सब देश देश में सबको निमंत्रण भेजा, मेरी बेटी का स्वयंवर है, तो योग्य राजकुमार आए, और मेरी बेटी जिसको जो हार पहनाएंगी इसके साथ विवाह होगा। तब इसको भी आमंत्रण मिला, ये जो मैं कह रहा हूं ना, इस व्यक्ति को भी आमंत्रण मिला, वो भी लंका में गया। और लंका में गया तो फिर वो जो रावण की बेटी थी, सबको देखने, जो ये व्यक्ति था इसको हार पहनाया, और हार पहनाया, शादी भी हो गया। और तब रावण खड़खड़ाट हंसने लगा, देखो विधाता ब्रह्मा, देखो प्रकट हो जाइए आप, आपका वचन को मैं मिथ्या कर दिया। ब्रह्मा जी आके और जोर जोर से ब्रह्मा जी 4 मुख से हंसने लगा, अरे मूर्ख पागल, तू इतना मत हंस। बोले क्यों? बोले वो लड़का के साथ शादी हुआ है। बोले कैसे माना जाए? तो बोले पहले वो 4 लोग असुर को जो मारने के लिए बुलाए थे, इसको बुलाओ।
4 लोग को बुलाए और बाद में कहे, आपको वो जो बच्चा मारने को भेजे थे, आप इसको मारत या नहीं मारत, सही बोलो। तो बोले नहीं, नहीं मारते। तो बोले निशानी, तो बोले देखो वो अंगूठे हम लेकर आए थे, उसका दाएं पैर देखो, ब्रह्मा जी ने कहे। तो वो तो राजा थे भाई, तो बूट पहनकर मोजा कुछ पहने होंगे। हाँ, तो निकाले, तब तो इसका अंगूठा नहीं था। हाँ, तब रावण को कहे, देखो भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, हम बोलते हो नहीं होता है। भगवान विश्वात्मा में कहा, इसलिए इस बात पर मैं कहा भगवान विश्वात्मा है, जो बोलते हैं वही होता है, जो करना चाहते वही होता है, हम बोलते हो नहीं होता। इसलिए यहां पर आज माता देव की कह रही है कि प्रभु आप विश्वात्मा है, इसलिए रूपम अलौकिकम, आपने जो रूप धारण की है अलौकिक रूपम, आपका जो रूप है बहुत सुंदर है। क्योंकि बड़े बड़े लोग इस रूप की कामना करते हैं, भगवान के इस रूप की देखने के लिए बड़े बड़े जो मूर्धन्य भक्त होते हैं, ऐसे भगवान की दर्शन की कामना करते। जैसे पितामह भीष्म ने भी वही कामना किया है। पितामह भीष्म ने कहे ना, सदेव देव भगवान प्रत्यक्षम, हे प्रभु, हे चतुर्भुज भगवान, आप मेरे सामने रहिए, क्योंकि मुझे कलेवर छोड़ना है। तब आप हमारे सामने आए हैं, हे चतुर्भुजधारी, हे कृष्ण, आप हमारे सामने प्रसन्न मुखान, प्रसन्न मुख है आपका, और ऐसे मुख देखकर मैं इस शरीर को विलीन कर किए। ब्रह्मा जी यहाँ पर पितामह भीष्म ने कहा है। तो चतुर्भुज रूप की कई लोग दर्शन की अपेक्षा करते हैं, लेकिन आज यहां पर ऐसे अलौकिक रूपम, इस रूप को देखकर माता डर रही है। क्योंकि ये रूप इसलिए डर रही है, इस रूप को किस व्यक्ति को पता चल जाएगा, और खास करके कंस को पता चल जाएगा, तो कंस आपको मार देंगे। वो भय है माता यशोदा को, ओ देवकी को, सॉरी, देवकी माता को ये भय है। इसके वजह से यहाँ पर कह रहे, हे प्रभु आपका जो अलौकिक रूप है, भगवान का वास्तव में अलौकिक रूप है। भगवान का रूप देख के कई लोग जो निराकारवादी थे वो भी भगवान का रूप को मानने लगे। जैसे ब्रह्मा जी के जो पुत्र सनत कुमार इत्यादि पहले निराकारवादी थे, और जब भगवान का रूप का दर्शन किए और तब वो भगवान को मानने लगे। अरे सुखदेव गोस्वामी भी जब प्रकट हुए, जन्म हुआ, तुरंत जंगल में चले गए थे, और तब केवल भगवान का ऐसे निराकार रूप का चिंतन कर रहे थे। और तब वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को 2-3 श्लोक लिखकर भेजे और कहे जाइए और यहाँ पर इसको सुना दीजिए, और तब भगवान का रूप का सुंदर श्लोक का वर्णन कीजिए। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम व्यजयंतीम समालम रंध्राण वेणोदर सुदिया पुर्यन गोप वृंदे वृंदारण्य सपद रमणम प्राविश गोप कीर्ति। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब इस श्लोक सुना, बरहा पीडम, भगवान सुंदर मोर पंख धारण करते हैं। भगवान अलौकिक रूपम, भगवान का कैसा रूप है, तो इस रूप का माधुरी का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुने, वेदव्यास जी ने जो लिखे हुए श्लोक को। बरहा पीडम, सुंदर भगवान मोर पीछ धारण करते हैं। और भगवान जब वृंदावन इत्यादि, भगवान जब गाय चारने के लिए जाते हैं, चराने के जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, तो कहते हैं कर्ण का जो फूल होते हैं वो फूल अपने कानों पर भगवान धारण करते हैं। ऐसे श्रृंगार करते हैं ना, हमारे कृष्ण बलराम को श्रृंगार करते हैं, कई पर कान पर फूल डालते हैं ना, चंपो इत्यादि, तो भगवान इसमें सुंदर लगते हैं। और इसके नकल भक्त भी करते हैं। देखो हमारे प्रभु जी ने रखा हुआ है कान पर। हाँ, होता है, स्वाभाविक, पिताजी का गुण तो बेटे में आएगा ही,
स्वाभाविक है, कृष्ण हमारे पिता है। पितामह जगतो धाता, भगवान कहते हैं मैं सबका पिता हूं, तो स्वाभाविक है। तो इसी तरह भगवान का रूप का जब सुखदेव गोस्वामी ने सुने, पीताम्बर भगवान धारण करता है, विजंती माला, और फिर भगवान अपने होठ पर सुंदर बंसी धारण करते हैं, और धारण करके जब गोप वृंद अपने सखाओं के साथ भगवान वृंदावन में जब आते हैं, तो इसका वर्णन कौन कर पाएंगे भाई। गोप कीर्ति, ऐसे सुंदर रूप जब सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी संस्कृत समझते थे ना, तो तुरंत वो श्लोक समझ गए, और भगवान के इतने सुंदर माधुर्य रूप का वो जब चिंतन किए मन में, वो मूर्ति बन गई, और तब तुरंत दौड़कर जो श्लोक बोले थे इसके पास गए और कहने लगे ये श्लोक कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भगवान का रूप का वर्णन है, कौन लिखा है आप बताइए। भगवान का ऐसे सुंदर रूप है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का रूप है। ये रूप का वर्णन यहाँ सुखदेव गोस्वामी के सामने वेदव्यास जी ने के जो शिष्य ने किए हुए हैं, और बाद में भगवान का एक दया का वर्णन, करुणा का वर्णन का श्लोक सुने। अहो बकिम सन कालकूटम झिंगा से आयत विषादवी, जो भगवान इतने कृपालु है, जो मारने आई थी पूतना, हलाहल विष लगाकर अपने स्तनों पर मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने तो भी इसका उद्धार किया, मातृ धात्री इसको बना दिया। तब सुखदेव गोस्वामी का निराकारवाद चला गया और भगवान का साकारवाद को मानने लगे। तो ऐसे भगवान का रूप, अलौकिक रूप। आप तो रूप के बारे में तो बहुत सुने हैं ना, इसलिए तो कई लोग कहते हैं भाई, कई हमारे गुजराती में भी भजन ऐसे कई लोग ने, ऐसे संतों ने, आचार्यों ने गाए हुए हैं, कहते आप इतना रूप मत ज्यादा करो क्योंकि आपको नजर लग जाएगी। भगवान इतने सुंदर है काला तो भी हम, ऐसे तो कहावत ऐसे बोला जाता है, काले को नजर नहीं लगती, लेकिन कृष्ण काले है तो भी नजर लग जाएगी भाई। तुम है, आप है सुंदर इतने, आप कृष्ण बलराम के सामने, श्याम सुंदर के सामने खड़े रहिए, कितना आनंद आता है दर्शन करने के लिए। है सुंदर है भगवान। आप नाम सुने होंगे, रामानुजाचार्य के नाम सुने हैं, तो इसके एक शिष्य हो गए धनुर्धर, आप नाम सुने होंगे। तो वो भी एक स्त्री में मोहित था, बोले इससे अलावा कोई सुंदर है ही नहीं संसार में। तब रामानुजाचार्य ने देखे भाई इसको भी, एक स्त्री तो कोई नहीं है, ये तो साधारण एक चमड़े का हाड़ मांस का रूप है, सच्चिदानंद रूप भगवान का दर्शन कराओ। तब भगवान रंगनाथ जी को कहे, नाथ आप थोड़ा एक बार रूप लिया था, आपको देखकर शिव जी भी मोहित हो गए थे, तो एक बार थोड़ा ये रूप ले लीजिए, वो आए हैं जीव आपका शरण में आ जाए। तब भगवान रंगनाथ जी मोहिनी रूप बन गए। तब इसको जो जब वो धनुर्धर चलते थे ना, तो ऐसे पीछे पीछे चलता था छाता लेके, और रूप के इसके अलावा कोई रूप है ही नहीं। तब रामानुचार्य ने कहे देखो भाई थोड़ा घूम जाओ और देखो सामने कौन खड़े, और तब भगवान मोहिनी रूप का दर्शन दिया और किया, तब वो स्त्री को भूल गए, बोले इतने भगवान सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। तो यहाँ सुंदर में भी अलौकिक रूप है प्रभु। आपका अलौकिक रूप क्यों क्यों है, तो कहते आप संग चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए। भगवान शंख लेके, पंचजन्य भगवान शंख धारण करते हैं, कौमुद की गदा धारण करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, नील कमल भगवान अपने हाथों में धारण करते हैं। तो चार हाथों में भगवान एक सुंदर है आयुध धारण करके प्रकट होते हैं। ऐसे दिव्य रूप को माता यशोदा, माता देवकी ने जब देखे, और तब कहते हैं थोड़ा भय आने लगा, इस रूप को कंस, ऐसे बेटे को कंस मार देंगे, इसलिए प्रभु आप छोटे हो जाए तो मैं आपको छुपा सकती हूँ। बच्चा होता है कहाँ भी, गोदी में, कहाँ भी, माँ के आंचल में कहाँ भी छुप सकता है ना।
तो इसलिए कहे प्रभु आप इस शंख चक्र गदा, यहाँ पर उपसंहरम मतलब आप जो शंख चक्र गदा पद्म है, वो ऐसे रूप आपको, जो रूप है वो रूप आपको सुपा लीजिए, कह रहे हैं, गोपनीय कर दीजिए, ऐसे प्रार्थना कर रही है। कितना सुंदर प्रार्थना कर रही है, क्योंकि भगवान का जो लीला है, चतुर्भुज रूपे भगवान प्रकट हुए हैं, और तब यहाँ प्रार्थना कर रही है कि इस रूप आप अपना संहार कर लीजिए और एक बच्चे बन जाइए। जैसे भगवान भी प्रकट, भगवान श्री राम भी जब प्रकट हुए कौशल्या के सामने, तब भी चतुर्भुज लेके भगवान प्रकट हुए थे। तब कौशल्या माता ने भी प्रार्थना किया था, हे प्रभु आप छोटे बन जाइए, आप ऐसे ही रूप में रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा आप तो भगवान ही हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, लेकिन आप बालक बन जाएंगे, एक बच्चे बन जाएंगे तो लोग को पता नहीं चलेंगे। कर शिशु लीलाए, बालक के तरह आप लीला करिए। तो आज यहाँ पर सुंदर देवकी माता प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु आप चतुर्भुजधारी, हे प्रभु आप छोटे बन जाइए, बच्चे बन जाइए। जैसे यहाँ पर माता को भय है, और ऐसे भगवान कहते भाई मेरा नाम, जैसे मैं कहा आप तो अभय है, भगवान को भय नहीं होता है ना। लेकिन ये भगवान जब छोटे हो जाएंगे, छोटे होकर फिर जब नंद बाबा के गांव में गोकुल में जब आएंगे, और तब भगवान भयभीत होने लगेंगे। लीला देखो, यहाँ पर भगवान कहते हैं मेरे शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए हैं, भगवान किसी से भयभीत नहीं होते हैं ना। लेकिन जब भगवान यहाँ शिशु लीला करेंगे, बाल लीला करेंगे, तब एक बंदर से भी डर जाएंगे, ऐसी लीला करेंगे। जब बंदर आता था ना, तो बंदर को देखकर तुरंत वो माता यशोदा को पकड़ लेते थे, रोने लगते थे भगवान, क्योंकि छोटे बालक के तरह लीला कर रहे हैं ना भगवान। और भगवान कहते मैं किसी से भय से नहीं रहता हूं, लेकिन आप 1 महीना अभी भगवान की सेवा किया, दामोदर भगवान कैसे है, माता यशोदा से भयभीत है। ये भगवान की लीला है ना, इसको समझने के लिए बड़े बड़े देवता लोग, मंदिर लोग भी नहीं समझ पाए, हम क्या, इंद्र भी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। लेकिन हम जब आचार्यों के पद चिन्ह पर चलकर जब हम भागवत को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो निश्चित समझ में आएगा। बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान इस बंध गए इस लीला को समझ नहीं पाते। जैसे बड़े बड़े देवता लोग हैं, इसके बंधन में, इसकी मोह में लिप जाते हैं। बड़े बड़े असुर लोग डरते हैं, लेकिन आज ये सबको डराने वाले भगवान डर गए। ये विस्मित लीला नहीं लग रही है? अब समझ में आता है, भगवान से सब डरते हैं, डर भी इससे डरते हैं, लेकिन आज भगवान स्वयं डर गए। माता एक केवल एक छोटी सी लकड़ी, एक छड़ी दिखाया और भगवान डर गए। वो कैसे समझ में आए? लेकिन भगवान कहते हैं मैं डरता तो नहीं हूं, लेकिन मेरा भक्त से मैं निश्चित डरता हूं। मैं डरता हूं तो केवल कोई असुर से या देवता से, किसी से मैं नहीं डरता हूं, लेकिन मेरे भक्त से मैं डरता हूं। मेरा भक्त जो कहते वो मैं कर लेता हूं। ये भगवान का एक व्रत है, जो भी कही, भगवान डर गए। तो इसी तरह इस लीला अभी एक कार्तिक, पूरा कार्तिक महीना आपने ये भगवान की सेवा की है। और भगवान को भी बांधे तो भगवान को उदर से बांधे। जैसे छोटा बच्चा होता है तो बांधना है, वो तो हाथ से बांध सकते हैं, पैर से बांध सकते हैं, तो माता यशोदा ने उदर से क्यों बांधा? प्रश्न होना चाहिए ना, उदर से क्यों बांधा? तब माता यशोदा ने सोचा इसको उदर से इसलिए बांधना है क्योंकि उदर सर्व कारणम कारण है। इसका उदर है ना, वो सर्व कारण कारण, क्योंकि इसके उदर से सृष्टि प्रकट हुआ है। समझ में आया? नाभि से कमल प्रकट हुआ, इसमें ही सब सृष्टि प्रकट हुआ है, नहीं हुआ है? तो मानो इसको बांध लो, पूरी सृष्टि को बांध लिया। माता यशोदा का
और दूसरा उदर को बांधने का मुख्यतः कहते सब जड़ रोग का सब जड़ कौन सा है? पेट है, उधर ही है। रोग प्रकट उधर कहाँ से होता है? पेट से होता है। तो बोले इसका यही रोग है, मतलब इसको बांध दो तो सब पूरा विश्व बन जाएगा। लेकिन भगवान भयभीत हो गए और भगवान बन गए। लेकिन आज यहाँ पर इस श्लोक में एक सुंदर भाव प्रकट होता है, माँ का वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। ये बच्चा बन जाए तो मैं कहाँ भी भगवान को छिपा सकती हूँ। तो इसलिए भगवान को करबद्ध प्रार्थना कर रही है माता देवकी जी, कह रही है प्रभु आप छोटे बन जाइए ताकि मैं आपको छुपा सकूँ। तो आज के श्लोक का यही भाव है। तो जो भगवान की कृपा से जो मति में जो आया वो मैं बोलने का यहाँ पर प्रयास किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का एक प्रश्न है तो 5 मिनट है। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। अच्छे संतों की कैसे पहचान करे? अच्छे संत होते इसको क्या बोलना ही नहीं पड़ता, अच्छे संत है। पहले तो अच्छे संत, हाँ बोलना ही नहीं पड़ता आप अच्छे संत है। अच्छे संत का तो आचरण होता है, इसलिए हमारे आचार्य बोला गया है। इसमें सब कुछ गुण होते हैं। जैसे भगवान कहते कपिल देव तितिक्षव कारुणिका सोह सर्व कहे है, अजात शत्रव शांत साधु साधु भूषण। कपिल भगवान कहते हैं संतों का लक्षण क्या है, द्वितीय स्कंद में बताते हैं। तो इसमें सहनशीलता होती है, नम्रता होते है, वो पवित्र होते हैं, अजात शत्रव होते हैं। वो ऐसे अच्छे संत का लक्षण है। भगवान अपनी माता देवहूति को बताते हुए कहते हैं कि ये संतों का लक्षण है। अजात शत्रव शांत साधु, वो शांत होते हैं, वो साधु का आभूषण है, वो अच्छे संत की पहचान है। नम्र होते हैं, सबको आदर देते हैं, इसका कोई दुश्मन ही नहीं होते। पहले तो किसी से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते हैं, काम नहीं होता, इसमें क्रोध नहीं होता है। ये सब अच्छे संत का लक्षण है। ये भगवान ने कहे, आप भागवत में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण घी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम